जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत गीता को 197 दिनों में 31वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम श्री कृष्ण का अपने धाम जाना के विषय में हम श्रवण करेंगे। बधिक तीर लही कृष्ण जिमि गए अपने स्थान, 31वें अध्याय में सोही किन्न बखान। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, दारूक सारथी के चले जाने के उपरांत वहां ब्रह्मा जी, पार्वती सहित शिवजी, इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनि, मरीच आदि प्रजापति सहित शिवजी, प्रजापति, पीतर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, महानाग, चारण, यज्ञ, राक्षस, किन्नर, अप्सरा, द्विज अर्थात गरुण, लोक निवासी, पंछी, मैत्रेय आदि ब्राह्मण, ये सब भगवान का प्रस्थान देखने की अभिलाषा से बड़े उत्साह के साथ श्री कृष्ण भगवान के जन्म और कर्मों का कीर्तन और गान करते हुए आए। हे राजन, यह सब विमानों का पंक्तियों से आकाश भीड़ करते परम भक्ति पूर्वक फूलों की वर्षा करने लगे। तदंतर श्री कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा वो इंद्रादि अपने विभूति रूप देवताओं को अपने अपने लोक में ले जाने के अर्थ आए हुए देख कर मन को बुद्धि में लगाए अपने नेत्र कमल बंद कर लिए। फिर उसी देह से अपने वैकुंठ लोक को चले गए। इस समय में देवलोक में नगाड़े बजने लगे, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और भगवान के पीछे पृथ्वी से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति, लक्ष्मी ये सब चले गए। दारूक सारथी द्वारिकापुरी में जाकर वसुदेव और उग्रसेन के चरणों में गिर पड़ा।
आंसुओं की धाराओं से उनके चरण सींचने लगा। तदंतर उस सारथी ने सब यादवों के नाश होने का समाचार कह सुनाया। उस उसको सुनकर वसुदेव आदि सबके हृदय में महाव्याकुलता उत्पन्न हुई। फिर श्री कृष्ण के वियोग से विहल हो वो सब वहीं जा आ पहुंचे जहां अपने बांधव पड़े थे। देवकी, रोहिणी और वसुदेव अपने पुत्र श्री कृष्ण बलराम को देखकर शोक से अचेत हो गए और उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। हे राजन, स्त्रियां अपने पतियों की मृतक देह का आलिंगन कर चिता में भस्म हो गई। बलराम जी की रानियां अपने पति को, वसुदेव जी की स्त्रियां वसुदेव जी को मृतक शरीर को और श्री कृष्ण जी के पुत्र की स्त्रियां अपने पति प्रद्युम्न आदि के शरीर का आलिंगन करके अग्नि में प्रवेश हुई। तथा रुक्मिणी आदि भगवान को स्त्रियों ने अग्नि में प्रवेश किया। अर्जुन ने अपने परम प्यारे सखा श्री कृष्ण जी के विरह से आतुर होने पर भी सच्ची मुक्ति के देने वाले भगवान के सुंदर मुक्ति वाले वचनों को स्मरण करके उन वचनों से अपनी आत्मा को शांत किया। जिनकी संपत्ति नाश हो गई, नाश को प्राप्त हुई और आप भी नाश हो गए, ऐसे मरे हुए बांधवों की अर्जुन के पिंडदान आदि क्रिया शास्त्रोक्त विधि से कराई। हे राजन, श्री कृष्ण भगवान ने द्वारिकापुरी का त्याग किया तो भगवान की त्यागी हुई उस पुरी को श्री कृष्ण का मंदिर छोड़ से सब पुरी को समुद्र में क्षण मात्र में डुबो दिया। श्री कृष्ण डुबो दिया, इस सदा विराजमान रहते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण मंदिर को छोड़ देने का कारण यह है कि भगवान उस मंदिर में सदा विराजमान रहते हैं। मरने से शेष रहे हुए श्री बालक वो वृद्ध जनों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ ले गए, वहां वज्रनाभ को राज्याभिषेक किया। हे राजा परीक्षित, फिर तुम्हारे पितामह युधिष्ठिर आदि पांडव अर्जुन के मुखार बिंद से यादवों का मरण सुनकर आपको अंशधारी जानकर महाप्रस्थान को चले गए। जय श्री कृष्ण। अब मैं आज श्रीमद् भागवत को द्वादश स्कंद प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें शुरू में हम मंगलाचरण करेंगे। ध्यावत श्री नंद नंदन पंद जन काटन हारे, शीश मुकुट तन पीत बसन के धारन हारे, अधर मुरलिया धारी श्रवण शुभ कुंडल धारे, युगल मूर्ति राधिका सहित तरु नाचे राजे। मृग सुर नर जाहि दर्श हित चाहे सुखारे, विश्वम्भर उर में बिहार अस कंस बिहारी। प्रथम अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आज भविष्य राजवंश वर्णन के विषय में हम श्रवण करेंगे। कहियो प्रथम अध्याय में आवत ही कलिकाल, भय वर्ण शंकर सफल मगध केर नरपाल। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे मुने, श्री कृष्णचंद्र भगवान जब अपने वैकुंठ धाम को चले गए तब पृथ्वी पर किसका वंश चला? श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे राजा, बृहद्रथ के वंश के अंत में पुरंजय नामक राजा होगा, जिसका वर्णन पूर्व नवम स्कंद में हो चुका है। उसका मंत्री सुनक अपने स्वामी को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राज्य सिंहासन पर बिठाएगा। उसके पालक नाम पुत्र होएगा, उस पालक के विशाख यूप नाम पुत्र होगा। विशाख यूप के राजक और राजक के नंदीवर्धन पुत्र होगा। ये पांचों प्रधोतन नाम के प्रसिद्ध राजा होके 138 वर्ष पर्यंत पृथ्वी का पालन करेंगे। शिशुनाग नाम राजा होगा। शिशुनाग के काकवर्ण काकवर्ण के क्षेम धर्मा के
क्षेत्रज के विदिशार के अजात शत्रु से के दर्भक दर्भक के अजय अजय के नंदीवर्धन और नंदीवर्धन के महा नंदी नामक पुत्र होगा। हे राजन, यह शिशुनाग वंशी 10 राजा 360 वर्ष पर्यंत कलयुग में पृथ्वी का पालन करेंगे। हे महाराज, फिर पूर्वोक्त महानंदी के वीर्य से सुद्री को सुद्री के गर्भ से नंद नाम महाबलवान कोई एक राजा होएगा। वह महापद्य धन का स्वामी और क्षत्रियों का विनाश करने वाला होएगा। राजा से लेकर फिर सब राजा शूद्र के समान महाअधर्मी होंगे और उस राजाओं को कोई एक चाणक्य नाम वाला कूटनीतिज्ञ ब्राह्मण समूल नाश कर देगा। तब इनके मरण पश्चात मौर्य नाम वाले राजा कलयुग में पृथ्वी पर राज्य करेंगे। मौर्यों में पहले चंद्रगुप्त राज्याधिकारी बनेगा। उस चंद्रगुप्त के वारिस वारिसार नाम पुत्र होगा। वारिसार के अशोक वर्धन नाम पुत्र होगा। अशोक वर्धन के सुयेश नाम पुत्र होगा। सुयेश का संगत संगत का साली सुख का सोम शर्मा होगा और सोम शर्मा के शतधन्वा शतधन्वा के बृहदत्त पुत्र होगा। यह मौर्य वंश के 10 राजा 135 वर्ष पर्यंत कलयुग में इसी पृथ्वी पर राज्य भोगेंगे। इसके उपरांत मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ कासेनापति पुष्पमित्र अपने स्वामी को मारकर राज्य करेगा। वही संग राजाओं में पहला राजा होगा। उसका बेटा अग्निमित्र का सुज्येष्ठ नाम सुत होगा। सुज्येष्ठ का सुत वसुमित्र, वसुमित्र का भद्र का सुत पुलिंद, पुलिंद का बेटा घोष नामक होगा और घोष का सुत वज्र मित्र होएगा। वज्रत्री का सुत भगवत भगवत का सुत देवभूमि नाम के प्रसिद्ध होगा, देवभूति नाम से प्रसिद्ध होगा। यह 10 राजा शुंग नाम से विख्यात होंगे। सौ वर्ष से अधिक अर्थात 112 वर्ष पर्यंत पृथ्वी पर राज्य करेंगे। तदंतर हे राजन, यह भूमि अल्प गुण वाले कर्णो नामक राजाओं के अधीन होगी। श्रृंगो में अंतिम देवभूति नाम राजा का मंत्री वासुदेव नाम बड़ा बुद्धिमान होगा। वह परश्री रमन करने वाले कामी देवभूति को मारकर आप राज्य करेंगे। उसका बेटा भूमि मित्र का नारायण नाम सुत होगा और नारायण का सुत सुशर्मा नाम से प्रसिद्ध होगा। यह कौरव वंशी राजा 4 राजा कलयुग में 335 वर्ष पर्यंत पृथ्वी का राज्य करेंगे। इसके अनंतर कौरव वंशी अंतिम राजा सुशर्मा को उसका कोई सेवक महानीत आंध्र जाति बलि नाम वाला अपने स्वामी सुशर्मा को मारकर कुछ समय पर्यंत पृथ्वी पर राज्य करेगा। फिर उस बलि नाम राजा का भाई कृष्ण नाम पृथ्वी का राजा होगा। उसका सूत श्री शांत कर्ण का सूत पौर्णमास नाम होगा। उसका सूत लंबोदर का सूत विकल नाम राजा, विकल का सूत मेधा मेधा स्वाति का सूत अटमान होगा। अटमान का अनिष्ट कर्मा का हालेय का तलक का सूत पुरुष भीरु का सूत राजा सुनंद होगा। सुनंद का चकोर नाम सूत और चकोर के 8 सूत होंगे, जिनमें अंतिम शिवस्वाति नाम सूत होगा। उस शिवस्वाति के गौमती और गौमती के पुरीमान नाम सूत होगा। पुरीमान के मेदशिरा नाम सूत होगा। मेदशिरा के शिव स्कंद नाम होगा। शिव स्कंद के यज्ञश्री नाम सूत होगा।
यज्ञश्री का सूत विजय, विजय का सूत चंद्रविज्ञ और चंद्रविज्ञ का पुलोमधि नाम सूत होगा। हे कुरुनंदन, ये 30 राजा 456 वर्ष पर्यंत पृथ्वी पर राज्य करेंगे। ये कुरुनंदन, ये 30 राजा करेंगे। इसकी अनंतर अवभूति नाम नगरों में 7 राजा अमीर अभीर जाति के होंगे। इनके पीछे 10 गर्दभी नाम वाले राजा होंगे। फिर कंक जाति के 16 राजा महालोभी होंगे। तदंतर 8 एवन राजा होंगे। फिर 14 तुर्क राजा होंगे। उनके पीछे 10 गुरंड राजा होंगे। फिर 11 मीन राजा होंगे। इनमें यह आमीर आभीर आदि गुरंड पर्यंत 65 राजा दस दसों 99 वर्ष पर्यंत पृथ्वी पर राज करेंगे और 11 मौन राजा इस पृथ्वी पर 300 वर्ष पर्यंत राज करेंगे। उनके उपरांत किल नाम नगरी में भूत नंदन नाम राजा होगा। उनके उपरांत बंगिरी नाम राजा होगा और बंगिरी के पीछे उसका भाई शिशु नंदी के पीछे यशो नंदी और यशो नंदी के उपरांत प्रबीरक नाम राजा होगा। इस प्रकार यह राजा 106 वर्ष पर्यंत पृथ्वी पर राज्य करेंगे। शिशु नंद आदि के 13 पुत्र वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध राजा होगा। बाल्हिक बाल्हिक नाम से प्रसिद्ध राजा होंगे। इसके अनंतर एक दूसरा पुष्पमित्र नाम राजा होगा। उसके दुमित नाम पुत्र होगा। अनंतर उन्हीं बालिक वंशियों में 7 आंध्र देश के राजा, 7 कौशल देश के राजा और कुछ बैदूर देश के राजा तथा कुछ विशद देश के राजा, यह उन देशों के नामों से प्रसिद्ध राजा एक ही समय में मंडलेश्वर अर्थात खंड खंड के स्वामी होकर राज्य करेंगे। मगध देश के मगध वासियों में सुस्फुजी नाम राजा होगा जो पुरंजय नाम से प्रसिद्ध होएगा। वह पुरंजय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों ब्राह्मणों से रहित इस वर्ण की नीच प्रजा को स्थापना करेगा और क्षत्रियों का विध्वंस करके पद्मावती नाम पुरी से बसकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग तथा पृथ्वी पर राज्य करेगा। फिर सौराष्ट्र देश, उज्जैन, आभीर, सूर, अर्बुद और मालव देश निवासी द्विज यज्ञ पवित आदि क्रिया न करके संस्कारहीन हो जाएगा और राजा ही भी शूद्र समान कर्म करने लगेंगे। सिंधु नदी के तट वो चंद्रभागा के तट के देशों में और कौंतीपुरी तथा कश्मीर आदि देशों में क्षुद्र म्लेच्छ और संस्कार रहित भ्रष्ट तेजहीन राजा पृथ्वी का राज भोगेंगे। हे राजा परीक्षित, ये सब राजा एक ही समय में म्लेच्छ, प्राय अधर्मी, मिथ्या बोलने वाले, अल्पदाता, महाक्रोधी, श्री बालक, गौदीज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनको मारने वाले तथा पराई श्री वो पराय धन पर लालसा रखने वाले, अल्प बलि और अल्प आयु वाले प्रकट होंगे। इन राजाओं के देशों में रहने वाले और उन्हीं राजाओं के समान शील आचर और वाद विवाद रखने वाले पुरुष परस्पर के क्लेश से और राजाओं के किए उपद्रवों से दुखी होके नाश हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण।